नमस्कार दोस्तों, लॉफुली फाइनेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्टर्स के लिए जिनका कार्ड अभी ओवरड्यू में है और क्लोज करना चाहते हैं, कार्ड को सेटलमेंट करना चाहते हैं, समझौता करना चाहते हैं बैंक के साथ और पर्सनल जितना भी डेट्स है उसके साथ। तो ये वीडियो को गलती से भी मिस मत कीजिए, क्योंकि आज हम लोग जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड डेट सिर्फ 10% में सेटल कैसे करें। यानी कि अगर आपने 1 लाख का क्रेडिट कार्ड का परचेस किया है, सिर्फ 10,000 रुपये देकर आप कार्ड को कैसे क्लोज कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखना कंपलसरी है, अदरवाइज आपको पॉइंट समझ में नहीं आएंगे। और अगर आपको पेड कंसल्टेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, ₹299 में आप 1-on-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में ये जानेंगे आज कि अगर आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड का हेवी डेट है तो टेंशन मत लीजिए। पहली बात तो ये है, आज हम आपको एक ऐसा प्रोसेस के बारे में बताएंगे जिससे आप सिर्फ 10% अमाउंट देकर अपना पूरा डेट खत्म कर सकते हैं। इससे बढ़िया और क्या चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए। लीगल और सेफ तरीका जो बैंक खुद यूज़ करता है वो आज आपको हम लोग डिस्क्लोज करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है वो प्रोसेस। क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट का सीरियस इशू क्या होता है। सबसे पहले ये आपको ध्यान में रखना होगा कि डिफ़ॉल्ट करने पर आपको ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है। कौन से प्रॉब्लम्स जैसे कि हाई इंटरेस्ट चार्जेस एंड पेनल्टीज आपको देना पड़ सकता है, आपके ऊपर लीगल नोटिस आ सकता है और रिकवरी कॉल्स आपको तंग कर देंगे फ़ोन कर करके। आपके ऊपर सिविल सूट फाइल हो सकता है या फिर आपका आर्बिट्रेशन अवार्ड्स भी पास हो सकता है। आपका सिविल स्कोर पूरा डैमेज हो जाएगा। आपको कभी भी कोई भी इंस्टीट्यूशन लोन नहीं देगा एज पर योर डैमेज सिविल। और रिकवरी एजेंट्स का आपका हैरेसमेंट वो तो कांस्टेंट आपके ऊपर चलेगा। वो लोग घर में फील्ड विजिट करेंगे, नहीं तो आपके दोस्त रिलेटिव्स को भी फ़ोन कर सकते हैं। क्या बैंक सच में 10% सेटलमेंट देता है? जी हाँ, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि पर हर केस में ये नहीं देता है। ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स की, जैसे कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आपका नेगोशिएशन स्किल्स कैसी है। बैंक एनपीए केसेस को जल्दी क्लोज तो करना चाहता है, तो इसीलिए आपको सेटलमेंट ऑफर भी करता है। ये एनपीए अर्थात जिसका 90+ ड्यूज ओवरड्यूज हो चुका है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो चुका है। तो कैसे पता करें कि आपका सेटलमेंट के लिए आप एलिजिबल भी है या फिर नहीं। सबसे पहले तो अगर आप 6+ मंथ से ईएमआई नहीं भर रहे तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हो। लगभग आपका केस तब राइट ऑफ में आ जाता है। सेकेंड, अगर आपके ऊपर मल्टीपल क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट्स है तो फिर डेफिनेटली आप एलिजिबल होते हो। अगर आपका केस ऑलरेडी लीगल स्टेज में पहुंच गया है तो फिर तो आप डेफिनेटली एलिजिबल हो सेटलमेंट करने के लिए। और अगर आपके पास वैलिड कोई रीज़न है, जैसे कि जॉब लॉस, मेडिकल इशूज़, एम्प्लॉयमेंट का कोई इशू चल रहा है आपका, तो फिर भी आप एलिजिबल हो जाते हो। क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट का सबसे पहले ये प्रोसेस आप जान लो कि सबसे पहले तो आपको नेगोशिएट करना है बैंक के साथ। डायरेक्टली कर सकते हैं या फिर एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं। सेकेंडली, आपको लमसम एक पेमेंट उनको देना है। सिर्फ 10 से 20% का ऑफर आप लेकर उनको 10 से 20% दे सकते हैं। तीसरा, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का एग्रीमेंट ज़रूर से ले, रिटन प्रूफ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथा जो मेन पॉइंट है कि आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज फ्यूचर में भी आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। और सिविल अपडेट आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पर इंश्योर करें कि आपका सिविल स्कोर में करेक्ट डेटा शो कर रहा है, सेटल लिखकर शो कर रहा है आफ्टर कंप्लीट सेटलमेंट। कॉमन कुछ मिथ्स है अबाउट क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट, उसको हम लोग क्लियर कर देते हैं कि क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट फ्रॉड होता है। जी नहीं, अगर आप सही प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। लेकिन आप इधर उधर के यूट्यूबर्स के वीडियो देखकर क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट करने का ट्राई करते हैं खुद से, तो डेफिनेटली आपका फ्रॉड हो सकता है और आपका क्रेडिट कार्ड कभी सेटलमेंट होगा भी नहीं। बैंक हमेशा 10% में सेटल कर लेता है क्या? जी नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग क्लिक बेट करते हैं यूट्यूब वीडियोस में कि 10% में सेटल हो जाएगा। ये बहुत रेयर होता है, एक्सेप्शनल होता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर नेगोशिएशन कर सकते हैं बैंक के साथ तो डेफिनेटली 10% क्या 1% में भी हो सकता है। सेटलमेंट के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी बिल्कुल भी नहीं होगी अगर आप एनओसी लिया है तो, लेकिन डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी अगर एनओसी नहीं लिया या फिर एग्रीमेंट प्रॉपरली नहीं हुआ तो। क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट का सही तरीका क्या है? देखिए, सबसे पहले तो बैंक से डायरेक्टली नेगोशिएट करें। सेटलमेंट का रिटन प्रूफ रखिए, यानी कि सेटलमेंट लेटर को सेव करके रखिए। पेमेंट करने के बाद एनओसी ले और सिबिल स्कोर अपडेट का रिटन कन्फर्मेशन भी ले।
बी अवेयर ऑफ सेटलमेंट स्कैम्स। सबसे पहले तो फेक सेटलमेंट एजेंट से बचे जो आपके ऊपर फ्रॉड कर सकता है। रॉन्ग सेटलमेंट करने पर आपका प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती है। सिर्फ लीगल और सेफ तरीके से ही सेटलमेंट करें, इसका आपको ध्यान में रखना होगा। हाउ कैन वी हेल्प यू? सबसे पहले देखिए, हम लोग एक्सपर्ट है। लॉफुली फाइनेंस इज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड डेट रिलीफ प्लेटफॉर्म। अगर आप भी अपना क्रेडिट कार्ड डेट सेटल करना चाहते हैं लेकिन सही प्रोसेस नहीं जानते तो एक्सपर्ट गाइडेंस ले। हम आपको लीगल और सेफ तरीके से सेटलमेंट करने में डेफिनेटली मदद कर सकते हैं। हजारों लोग हमसे कंसल्टेशन लिया है, आप भी बुक कर सकते हैं। बुक का 1:1 कंसल्टेशन फॉर जस्ट ₹299। अपना क्रेडिट कार्ड का टेंशन खत्म करें, सिर्फ ₹299 में कंसल्टेशन बुक करें और अपना डेट लीगली सेटल करें। डिस्क्रिप्शन चेक करें और अभी बुक करें। एंड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।